बहुत सारे लोग पूछते हैं राधा जी के अवतार के बड़े सारे कारण हैं, अलग अलग पुराणों में श्री राधा रानी के अवतरित होने के अलग अलग। लेकिन मन में आया कि मैं रास लीला कर रास लीला करते समय सोचने लगे कि अगर कोई लीला करनी है तो लीला के लिए एक नहीं दो होने चाहिए। तो रास में लीला करने के लिए श्री ठाकुर जी ने अपने अंग से, अपने हृदय से श्री राधा रानी को प्रकट किया। एक तो ये कारण है, और दूसरा कारण, जब भस्मासुर का वध करने के लिए श्री ठाकुर जी ने मोहिनी अवतार लिया, तो ऐसा अवतार, ऐसा सुंदर अवतार मोहिनी अवतार था जिसपे सारे देवता लोग भी लट्टू हो गए कि देवता भी सोचने लगे कि अगर ये स्त्री होती तो हमारे पास होती ऐसा मोहिनी अवतार। तो सूर्य भगवान के मन में आया कि सभी देवताओं ने दर्शन किया है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मन में आया, बाकी सब देवताओं के मन में तो ये आया कि अगर ये स्त्री होती है, सच में कोई जीव होता, कोई देवलोक की अप्सरा होती तो हम इससे विवाह करते। लेकिन सूर्य नारायण के मन में मोहिनी अवतार को देखकर ये भाव आया कि काश ये मेरी पुत्री होती, मेरी बेटी होती। तो क्योंकि बाकी सबके मन में तो काम भाव आया, अपने सुख का भाव आया, लेकिन उनके मन में करुणा का भाव आया। सूर्य देव ने प्रार्थना की ठाकुर जी से मोहिनी अवतार में कि सरकार, बाकी सब देवताओं ने तो आपके रूप का सुख ले लिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसी कृपा करो कि आप इस अवतार के जरिए मेरी पुत्री के रूप में आप प्रकट हो। तब वो सूर्य नारायण जो है द्वापर युग में वृषभानु बाबा बने और उनकी पुत्री के रूप में हमारी राधा जी प्रकट हुई। और भी बहुत सारे कारण है। सखियां कौन है? सखियां भी राधा जी के स्वरूप है। यानी ये सिर्फ दो रूप देखने में है केवल एक। राधा चालीसा में तो ये भी वर्णन आता है कि एक के दो रूप, एक प्रेम अगाधा, प्रेम एक ही है। अगर हम सोच रहे हो कि ठाकुर जी राधा रानी अलग है, नहीं, ठाकुर जी ने भी सोचा कुछ अवतार राधा रानी के लेने का ये कारण है। ठाकुर जी ने सोचा कि मोहिनी अवतार में सबसे दर्शन करने, लेकिन मैं खुद को नहीं देख पा रहा, क्या मैं इतना सुंदर हूँ। तब
है ना कि डूब जाएंगे वहां से भी बाहर निकाल रहे हैं। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। मेरा नाम हो रहा जब तक हमारे अंदर ये है ना कि हम ठाकुर जी को ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, या हमारे अंदर ये है कि हम कुछ हैं, अपना स्पीकर सजग नहीं कर जाएंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं। ये सारा पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं, यहाँ पागल आते जाते हैं, अपना अपना कहने वाले। कितने भी सेठा नरेंद्र बिहारी जी के नैनों को देखते थे, यहाँ पागल बन कर जाते हैं, यहाँ पागल बन कर जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेगारी का, पर सच्चा पागल वो ही है, पर सच्चा पागल वो ही है, पर सच्चा पागल वो ही है, जो पागल बाके बिहारी का, जो पागल बाके बिहारी का, जो पागल श्यामा प्यारी का, जो पागल श्यामा प्यारी का, पागल है पागल ही सही, हम दीवाने हमें बंदरों को, दीवाने ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने। ओ हम किससे मोहब्बत करते हैं, हम किससे मोहब्बत करते हैं, किससे मोहब्बत करते हैं, तभी होगा काम उसी कागज नौकर करके करेगा। मैं हूँ तेरा नौकर तेरी, आज रोज दिखाता हूँ, मैं हूँ तेरा नौकर तेरी, आज रोज दिखाता हूँ। हाँ मिलती है तनख्वाह जो तुझसे, मिलती है तनख्वाह जो तुझसे, मैं परिवार चलाता हूँ।
ना जागरण नहीं है, ना ज्ञान नहीं है, लेकिन बस ठाकुर जी कृपा करते हैं तो सेवा के लिए भेज देते हैं, कभी कहीं कभी नहीं, हमारी औकात नहीं है। अभी मेरे पास 2-4 दिन पहले मेरा बड़ा अच्छा मित्र है और बहुत अच्छा गाता है, मतलब जितनी तारीफ की जाए उसकी गायकी कम है। उसका फोन आया मेरे पास, बोला मन उदास है। मैंने काल में पूछा तो बोले कोई कीर्तन नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। तो हमारी आंख भर आती है कि जब हम देखते हैं हमें कुछ आता नहीं, फिर भी उसने चुप रखा। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंतर की आवाज वो सुनते हैं। जरूरी नहीं है कि उसे चिल्लाकर शोर मचाकर बुलाएंगे तभी सुनेगा, नहीं। अपने मंदिर में बैठकर सबसे ठाकुर जी को प्रिय है तो भक्त के आंसू, जिस भक्त के आंसू ठाकुर के लिए गिर पड़े ना, फिर वो 56 भोग वाली थाली तो बाद में देखेंगे जहां आंसू गिर रहे हैं वहां लोग दुर्योधन ने कितना इंतजाम किया था। सेवा को है तरस रहे, उससे बात सेवा को है और कुछ ना लाए क्या देखा सोच मेरे गुरुदेव कल भी यही बात कह रहे थे कि अगर चाहते हैं बच्चे में वृंदावन में वास दिलाएं, हरिद्वार में दर्शन कराएं, 4 धाम की यात्रा कराएं, तो कम से कम उन्हें कीर्तन में लेके जाना शुरू करो। क्योंकि जो रंग कच्ची मिट्टी पे चलता है वो पक्की पे नहीं चलता। इसीलिए छोटे होते ही बच्चे को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जो मर्जी सिखाओ, अच्छी बात है, दुनिया के हिसाब से भी चलना, लेकिन उसको राधे राधे बोलना भी जरूर आए। यही मेरी प्रार्थना है। आओ चले उसी राधा नाम में और भी चर्चा करेंगे जो किशोरी जी सुनना चाहेंगे। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, होए वही जो राम रचि राधा। ठाकुर जी कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, माने मेरी कृपा समझकर चलता जा रास्ते पे। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहेगा। बस केवल इतना सा हमें सीखना है, अधिक ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सार केवल इतना है, हम लोग क्या करते हैं जब सुख आता है तो खुद को क्रेडिट देते हैं कि मैंने मेहनत की, ऐसा किया, बड़ा स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, तो आज मैं इस मुकाम पर हूं। नहीं, जब भी कोई भी सुख मिले, कोई भी खुशी मिले, ठाकुर के चरणों में जाएं कि ठाकुर मेरी औकात नहीं है, मेरी हस्ती नहीं है ऐसी कि मैं अपने कर्म से सुख प्राप्त कर सकूं। ये केवल और केवल आपकी कृपा है। और अगर कभी दुख आए तो यही कहना, ठाकुर तू किसी को दुख नहीं देता, मेरा कोई कर्म होगा जो मुझे दुख दे रहा है। बस इतना सा चलना आ रहा, फिर तो बात पार है। उसके बाद चलना ही नहीं आ रहा हमें। ठाकुर कहते हैं ना, मेरे मार्ग पर पैर रख कर तो देख तेरे सारे रास्ते न खोल दो। तो वो पहला पद हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि देखो पार वही होगा जो शरण में आकर बैठेगा। दूर दूर से सुनकर बात नहीं बनेगी। मुझे एक दृष्टांत याद आ गया। एक बार यशोदा मैया कन्हैया को लेकर गए यमुना किनारे, जा रही थी सब सखियों को लेकर मैया दीप दान करने। कन्हैया ने आवाज मारी, अरे मैया मैं भी संग में चलूंगा। बिल्कुल छोटे से हैं, मैं भी संग में चलूंगा। तो मैया ने कहा तुम क्या करेगा लाला, वहां सबसे सखियां तो सब व्यस्त हो जाएंगे अपने दीप दान करने में, और तू इधर उधर रह जाएगा और कहीं डूब जाएगा। नहीं रहने देने, मैं ना तुम्हें संग लेकर चलती। लेकिन कन्हैया तो हमारे नटखट शुरू से ही जिद्दी, जो चीज चाहिए वो तो चाहिए। ना ना मैया, ना मैया मैं भी संग में चलूंगा, ना मैया, हट करके बैठ गए। तो मैया संग में ले गई, यमुना के किनारे पर बिठा दिया। मैया दृश्य देख रही है, कन्हैया क्या कर रहे हैं, जो भी दीप आ रहा है ना उनके पास उसको आगे आगे करके किनारे पर लगाते जा रहे हैं। अब मैया ने कहा, अरे लाला तू छोटो सो है, कितने दीप तू किनारे पर लगाएगा, हजारों सखियां आई हैं। तो मैया को कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं मैया, मैं सबरे दीप किनारे पर ना लगाऊंगा, मैं सबरे दीप किनारे पर ना लगाऊंगा। तो मैया ने कहा तो फिर, बोला मैया जो चलता चलता मेरे पास आ जाएगा उसे मैं किनारे पर लगाऊंगा। तो उसकी शरण में तो जाना पड़ेगा। बस इतना सा एक फर्क है, हम लोग समर्पण ही नहीं करते। कहते तो सबको है, पूरी गली में यही कहते ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। बात पूरी लगेगी लेकिन सत्य बातें कहते तो बहुत कुछ है, लेकिन जब कहीं बात कहीं पर खुद के क्रेडिट की बात आती है, फटाफट अपने खुद को क्रेडिट देते हैं। नहीं नहीं, हमने किया है, ये हमारा बच्चा है।
ठाकुर को समर्पण करें। आओ बस इसी राधा नाम में चले। श्री राधा 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 बोलो श्री राधा राधा राधा